फ्रेंड्स, आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमने बोला था कि आपकी हर वीकेंड पे मींस कि चैप्टर के एंड के बाद एक लाइव डाउट क्लास होगी। तो कल आपकी लाइव डाउट क्लास है। अगर आपको प्रीवियस चैप्टर में से इकोनॉमिक्स के कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप उस क्लास में लाइव डाउट क्लास को अटेंड कीजिए। 1 बजे हम वो लाइव डाउट क्लास करेंगे, आप उसको अटेंड कीजिए, आप अपने डाउट्स को पूछिए और लाइव हम उनका आंसर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। वेलकम टू द इकोनॉमिक्स अगेन। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे आपका सेकंड चैप्टर जो है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे जो इंडिया ने 5 ईयर्स प्लान बनाए थे 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उनके क्या गोल्स थे और क्या अचीवमेंट थी। और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये चैप्टर दिया गया है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 कि इंडिया की इकोनॉमी का क्या हाल था 1950 से लेकर 1990। सो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि 1947 में जब अंग्रेजों ने हम पे राज किया था उससे पहले वो हमें कैसे लूट के गए, हमारे देश को, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बुरी तरह से बर्बाद करके गए। सो उस नुकसान को, उस लॉस को ओवरकम करने के लिए इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसको ये सोचना था कि हम क्या करें। तो इस चीज के लिए उन्होंने 15 मार्च 1950 में एक प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया। वो एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो देखती थी कि हमारी कंट्री को किन चीज़ों की नीड है और उसके बेसिस पे प्लान बनाती थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग मींस, इसका मतलब है कि यूटिलाइजेशन मींस कि यूटिलाइजेशन मतलब कि यूज करना ऑफ कंट्री, एक कंट्री के रिसोर्सेज को इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है, यूज करना, किस चीज को यूज करना, कंट्री के रिसोर्सेज को, जो कंट्री के अंदर कैपिटल है, अवेलेबल रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है, इन सारे रिसोर्सेज को यूज करना, किस तरीके से यूज करना किस चीजों में, डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में यूज करना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैक्ट्रीज है, इन चीजों को बनाने में यूज करना नेशनल रिसोर्सेज को अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटी, जो हमारे देश के लिए जरूरी है उसके अकॉर्डिंग, कि पहले इन रिसोर्सेज को हमें यूज करना है और इन रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है, अपने देश की जरूरतों को देखते हुए हमें इनलिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना है। तो प्लानिंग कमीशन का ये काम था कि इन रिसोर्सेज को कैसे अपने देश की प्रायोरिटीज को देखते हुए इन रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाएगा। तो बेसिक इस चैप्टर का यही मीनिंग था। प्लानिंग कमीशन को वो कर दिया गया था, प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया था 2014 में, और उसके बाद स्टैब्लिश किया गया था नीति आयोग। और जो आज का काम है वो नीति आयोग करता है, जो प्लानिंग कमीशन का काम है आज वो नीति आयोग करता है। तो इंडिया ने क्या पॉलिसी अपनाई अपने आप को डेवलप करने के लिए, उसने अपनाया 5 इयर्स प्लान को। तो इस चैप्टर में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या 5 ईयर प्लान था। अभी आप लोगों ने देख लिया कि इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मीनिंग है। तो इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स है, उनका मीनिंग हमें पहले क्लियर होना जरूरी है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो अब हम उनको देखते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले आप समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। तो आगे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को देखना पड़ेगा। जो बेसिक टर्म्स है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी। मीन्स इसमें हम देखेंगे कि जो दुनिया में है, अलग अलग कंट्रीज है, वहाँ पे कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है। वर्ल्ड में कुल 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। कौन सी कंट्री में कौन सी इकोनॉमी है, इसका एक एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो इसको हम सबसे पहले एक डिफरेंट की हेल्प से समझेंगे। अगर ये डिफरेंस की फॉर्म में ना आके अगर इसका मीनिंग भी पूछा जाता है तो आप मीनिंग भी बता सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस में मीनिंग भी है। और अगर ये डिफरेंस की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप इसका डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। ये है पहले आती है, जो सबसे पहले आती है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मतलब है वो है प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। मींस कि जो भी प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं वो सब कुछ अंडर होता है प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट प्लेयर्स के अंडर होता है। प्राइवेट कंपनीज फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस है, टाटा है, ऐसी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज के अंडर सारे रिसोर्सेज होते हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है, यही डिसाइड करते हैं कि इन्हें उन रिसोर्सेज को यूज करके क्या बनाना है, किस प्राइस पे बनाना है और किसके लिए बनाना है। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। और जो सेकंड टाइप की आती है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या मीनिंग है, प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट / पब्लिक सेक्टर। सो
इसमें क्या होता है, इसमें जो भी प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं सारे, वो सारे गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक गुड़ को कैसे बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है, किसके लिए बनाना है और कितने प्राइस पे उस गुड़ को सोल्ड करना है। मींस पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं वो होती है पब्लिक सेक्टर्स। कई एग्जांपल है गवर्नमेंट की कंपनीज के, जैसे LIC को ले लीजिए, वो भी एक पब्लिक सेक्टर है, वो भी एक गवर्नमेंट की कंपनी है, हालांकि अब वो प्राइवेट होने वाली है, बट अभी तक वो एक पब्लिक सेक्टर के अंदर है। बहुत सारी कंपनीज है जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती हैं। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी प्राइवेट आदमी होता ही नहीं है, सारा सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होता है, सारा प्रोडक्शन, सारे रिसोर्सेज का यूजेज। और जो थर्ड इकोनॉमी आती है वो आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, बोथ मीन्स कि दोनों, पब्लिक मीन्स की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जो आप जैसे हमारे जैसे आम आदमी है मीन्स की प्राइवेट आदमी है, या फिर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैव देयर डिफाइंड रोल्स। मीन्स कि इस इकोनॉमी में दोनों के डिफाइंड रोल होते हैं कि गवर्नमेंट का रोल इतना रहेगा और पब्लिक सेक्टर का रोल इतना रहेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर है, हम हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनका रोल यहाँ तक रहेगा। इसमें डिफाइन कर दिया जाता है दोनों को, रोल को दोनों मिलजुल के काम करते हैं। सो सेकंड जो हमारा बेसिस आता है वो है कंपटीशन। कंपटीशन क्या कि किस इकोनॉमी में कितना कंपटीशन होता है। जो फर्स्ट इकोनॉमी है मींस की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें स्टिफ कंपटीशन होता है। स्टिफ कंपटीशन क्या होता है, गला काट, कट थ्रोट कंपटीशन। सो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, आज के टाइम में जो टेलीफोन, सेलफोन की इंडस्ट्री है, स्मार्टफोन की इंडस्ट्री है, वहाँ पे बिल्कुल गला काट कंपटीशन है। रोज नई नई कंपनीज आती रहती हैं, एक महीने में एक कंपनी 4 से 5 स्मार्टफोन लॉन्च करती है डिफरेंट प्राइस रेंज के साथ में, और दूसरी कंपनी भी 4 से 5 स्मार्टफोन वो करती है लॉन्च। तो ये है मतलब स्टिफ कंपटीशन, बहुत ही ज्यादा तगड़ा कंपटीशन है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में हार्डली एन एलिमेंट ऑफ कंपटीशन, मींस कि मुश्किल से कुछ कंपटीशन होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट ने एक पब्लिक कंपनी बना दी गवर्नमेंट ने कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने के, तो कोई प्राइवेट आदमी तो दूसरी कंपनी बना ही नहीं सकता स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने की। गवर्नमेंट की पूरी कंट्री में एक ही वो कंपनी रहेगी, वो जैसे स्मार्टफोन बेचेगी, जितने प्राइस में बेचेगी, लोगों को खरीदना पड़ेगा, लोगों की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि कोई कंपटीशन तो है ही नहीं, कोई दूसरा बनाने वाला है ही नहीं, लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, वो जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं और जिस प्राइस पे चाहे बेच सकते हैं। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में हेल्दी कंपटीशन होता है। हेल्दी कंपटीशन मींस कि ना तो बिल्कुल गला काट कंपटीशन होता है, ना कि ज्यादा कंपटीशन होता है, ना ही ऐसा होता है कि कोई कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन होता है बट एक लिमिट तक होता है। सो अब हम आते हैं आपके थर्ड बेसिस पे, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मीन्स है, हमने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि किसी भी इकोनॉमी के सामने 3 प्रॉब्लम होती है, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाए, किसके लिए बनाए और कितना बनाए, तो और कैसे बनाए। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व हो, ये तीनों प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती हैं तीनों टाइप की इकोनॉमी में, हम उसको देखेंगे। सो सबसे पहले जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये कैसे सॉल्व होती है, वो होती है सॉल्व बाय द मार्केट मैकेनिज्म। मींस कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो वो पूरी तरह से मार्केट के ऊपर ही डिपेंड होती है, पूरी तरह से मार्केट की फोर्सेस पे चलती हैं। मींस कि जिस चीज की डिमांड होगी प्राइवेट सेक्टर वो बनाएगा और उसको बेचेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर ने सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट की फोर्सेस के बेसिस पे जिस चीज की डिमांड होती थी वो चीज बनाएंगे वो जो है प्राइवेट सेक्टर और बेचेंगे। सो अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसे सॉल्व हुई, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक प्लानिंग अथॉरिटी बनाती है, वो प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। तो ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, वो करता है प्लानिंग अथॉरिटी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में है प्लानिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट के अंडर होती है, और मींस की गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि इकोनॉमी में क्या बनना है, कैसे बनना है और कितनी क्वांटिटी में बनना है और किसके लिए बनना है। सो थर्ड आती है, वो आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, मार्केट मैकेनिज्म। इसमें कुछ हद तक मार्केट मैकेनिज्म डिसाइड करता है कि क्या बनना है, कैसे बनना है और किसके लिए बनना है, और उसमें गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है सर्टेन पॉलिसीज, कुछ सर्टेन पॉलिसीज पे गवर्नमेंट भी एडवाइस दे सकती है। इसका हम एक रिसेंट एग्जांपल लेंगे अभी, जैसे कोरोना वायरस है जो कोविड-19 है वो फैलता जा रहा है, तो उसके बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का यूज जो है वो सजेस्ट किया जाता है।
तो मास्क और सैनिटाइजर की जो डिमांड है वो काफी हाई होगी। उसके कारण जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट मेडिसिन की कंपनियां हैं, उन्होंने सैनिटाइजर और मास्क का प्राइस 3 से 4 गुना बढ़ा दिया। तो उसमें गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और बोला जो वन यूज सिंगल यूज मास्क है, डिस्पोजल मास्क है, वो 10 से 12 रुपए के बीच में बिकेगा, और जो 100 ml सैनिटाइजर है, हैंड सैनिटाइजर, वो 50 रुपए में बिकेगा। कोई भी इससे महंगा नहीं बेच सकता। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बीच में गवर्नमेंट ने एडवाइस दी, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया ताकि लोगों का जो जेब है वो ज्यादा ना कटे और 3 से 4 गुना ज्यादा प्राइस ना देना पड़े। सो इनका एक और बेसिस होता है, वो है अदर नेम। इन तीनों का एक अदर नेम होता है, दूसरा नाम। जैसे आपका घर में निक नेम होता है और स्कूल में जो है आपका रियल नेम होता है, उसी तरह इनका भी एक निक नेम कह लीजिए होता है। तो सबसे पहले आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो निक नेम होता है वो होता है मार्केट इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड होती है, इसलिए इसका नाम होता है मार्केट इकोनॉमी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम होता है कम्युनिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। और यह लास्ट है जो मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का दूसरा नाम है, जो निकनेम है, वो क्या है? वो है हाइब्रिड इकोनॉमी। हाइब्रिड इकोनॉमी क्यों? इस इकोनॉमी में इन दोनों की जो अच्छाइयां हैं वो मौजूद है, ये दोनों को मिला के मिक्स्ड इकोनॉमी को बनाया गया है। इसका इसलिए इसका हाइब्रिड इकोनॉमी इसका नाम है। आपको नोट्स में वो बेसिस भी दिया जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हो। और जो लास्ट है एग्जांपल देख लेते हैं कि किस किस कंट्री में कौन सी इकोनॉमी है। यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मींस कि प्राइवेट सेक्टर सब कुछ डिसाइड करता है, वहां पे गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। सोशलिस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में हार्डली 1 या 2 कंट्रीज में ही है, वो है रशिया और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया तो मींस कि वहां पे पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और रशिया में भी जो मार्केट पे है वो पूरी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी है, पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल है। मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया है, चाइना है। इंडिया का अभी मैंने एग्जांपल दिया कि इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ये प्राइस होना चाहिए मास्क का और ये होना चाहिए सैनिटाइजर का। सो यहाँ पे ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने क्लियर कर ली है। इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नोट्स को जरूर देखिए। एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपने ये वीडियो देख लिया, 15 मिनट आप नोट्स को पढ़िए, आपका ये चैप्टर यहीं पे फाइनल हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, एक सिंगल वर्ड का भी डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।